नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। पहुंचे हैं हम सुखोई एकेडमी में। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस एकेडमी के अंशुमन यादव ने आज इस क्षेत्र के अंदर इस एकेडमी अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन कर दिया है। सैनिक स्कूल 2025 की परीक्षा में नंबर 1 की रैंकिंग लाकर इस बच्चे ने एक कामयाबी का मुकाम हासिल किया है। और आपको एक बात और बताऊं कि जिस तरह से एक फूल होता है, फूल को जब वो फूल खुशबू अपनी देने लगता है तो उसका श्रेय माली को जाता है, क्योंकि मालिक ही उस फूल को बड़ा करता है, उसको पालता है, पोसता है। उसी तरह से इस एकेडमी के जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो मेरे साथ हैं, जो इस तरह के एक अंशुमन नहीं, कम से कम हज़ारों अंशुमन को यहाँ से एकेडमी से कामयाबी की ऊंचाइयों पे पहुँचा चुके हैं। मेरे साथ स्कूल के एक अध्यापिका हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम दीप्ति है। दीप्ति मैम, किस तरह से ये एकेडमी बच्चों को तैयार करती है, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा किस तरह से कराती है? देखो, बच्चे हमारे पास क्लास 3, क्लास 4 से आना शुरू हो जाते हैं। और अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एकेडमी है, एकेडमी के टीचर्स हैं, यही बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों का रिजल्ट ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो हर बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। पूरी क्लास है, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको सेम चीज़ पढ़ाई जाती है। अब वो बच्चा कितना अटेंशन के साथ, कितने फोकस के साथ पढ़ाई करता है, या उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या दिया है उसको, इज़न्ट इट। तो पेरेंट्स का रोल, बच्चों का रोल, टीचर्स का रोल, सबका रोल होता है रिजल्ट आने में। अच्छा, अंशुमन ने जो धमाका किया है उसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, वो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुखोई एकेडमी सैनिक स्कूल के लिए पहली बार ऐसा रिजल्ट आया है। ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा RIMC जरूर देता है, अभी तक आ रहा है। RIMC का रिजल्ट आपने भी देखा होगा, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, बहुत बार आया है। लेकिन सैनिक में और इतने अच्छे नंबर से पास होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सुखोई के लिए भी, अंशुमान के लिए, अंशुमान के पेरेंट्स के लिए भी। हम बहुत प्राउड फील करते हैं। ये एकेडमी क्या कोई जादू करती है? ये किस तरह से मेहनत कराती है? क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है बच्चे पास होने के लिए तरसते हैं और यहाँ तो टॉप हासिल कर रहे हैं। देखो क्या होता है, एक्सपीरियंस टीचर्स बहुत मैटर करते हैं। ये नहीं है कि कहीं से भी टीचर्स लिया, हाँ आता है आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नाप तोल के, जांच करके टीचर्स को रखा जाता है। और जो टीचर्स हैं हमारे पास, सुखोई के पास जो टीचर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रैटेजी बनाकर काम करते हैं। हमारे साथ सर हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुशीर अहमद नाम है मेरा। सर, कुछ एकेडमी बारे में बताइए, किस तरह से आप लोग बच्चों से अपना समन्वय स्थापित करते हैं? जी, एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग बच्चों के साथ रहते भी हैं, यानी कि 24 आवर बच्चे और टीचर्स उनके साथ रहते हैं। जब क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का कॉम्बिनेशन बनता है, तो हम किसी भी व्हीकल, यानी कि किसी भी वाहन के हम 2 पहिए हैं और दोनों साथ मिलके चलते हैं, और वो हमारे साथ, हम उनके साथ मेहनत करते हैं। और जिस हद तक मेहनत होती है, अब बच्चों का जिस तरीके से जुनून होता है, वो हमें मेहनत करने पे मजबूर करता है। हमारे हर एक टीचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, डेडिकेटेड है। मैम तो स्टार्टिंग से फाउंडर मेंबर में से हैं, सर बहुत सीनियर हैं, मुझे जुड़े हुए 2 साल हुए हैं, और मैंने जितना मेहनत यहाँ पर करना सीखा है उतना कहीं करना नहीं सीखा। मैं सोचता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था कि मैं इतनी मेहनत करता तो कितनी कैपेसिटी, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम कितनी मेहनत करते तो हमारा भी हो जाता। एक बड़ी बात होती है कि इनकी 8 बजे से क्लास चलती है, 2 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद फिर 3 बजे से 7 बजे तक क्लास होती है, और उसके बाद 8 से 12 तक क्लास होती है। तो इतनी सिटिंग मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिटर, यानी कि इंडिया में जो UPSC का एग्ज़ाम होता है वो दुनिया के टफेस्ट एग्ज़ामों में से एक है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम को निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा 5 लाख बच्चों में से उसने AIR 1 पाया, तो ये हमारे लिए ही प्राउड की बात नहीं है, बल्कि इस देश के भी लिए प्राउड की बात है कि हमने किस तरीके से इस मकाम को अचीव किया। ये टीचर्स की मेहनत, स्टूडेंट्स की मेहनत और पूरे मैनेजमेंट की मेहनत है। बिल्कुल प्राउड की बात है। सर, क्या कहेंगे आज अंशुमन के लिए? बहुत खुशी का पल ये है। एक्चुअली वो मेरा क्लास का बच्चा था, जो कि मतलब इतना इनोसेंट, इतना पंक्चुअल, इतना डेडिकेटेड, इतना हार्ड वर्किंग, ऐसे बच्चा मैंने मुश्किल से कहीं देखा हूँ, क्योंकि मेरा 26 ईयर्स टीचिंग कैरियर में। और वो बच्चा सिर्फ इतना ही पूछता था जब उसको डाउट हो, किसी से मतलब फालतू फंड बात नहीं करना है, जब उसको डाउट होगा जब ही खड़ा होगा, हमेशा पढ़ते रहेगा। बहुत अच्छा बच्चा है। ये पूरी फैमिली है, आज हम इनसे बात करेंगे। आपके बच्चे ने ये मुकाम किस प्रकार से हासिल किया, जरा बताइए। बच्चे ने की कड़ी मेहनत और सुखोई परिवार का इतना साथ है, इसके मेहनत के दोनों का परिणाम है कि आज ये इतना गर्व वाला पल आज हम लोग महसूस कर रहे हैं।
आपकी क्या खुशी है, आप भी बताना चाहिए सर क्या? डेफिनेटली मैम, बहुत ग्रेट मोमेंट है मेरे लिए भी, लेकिन बस जस्ट इट्स द बिगनिंग। इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए, बच्चे के लिए मोटिवेशन है, दूसरे बच्चों के लिए मोटिवेशन है, और हमारे लिए भी है कि बच्चे को आगे और कैसे उसको इम्प्रूव करें। देखिए, बच्चे को जब बच्चा छोटा है, जब आपके पास रहता है, तो कैसे उसको दूसरी चीज़ों से कंसंट्रेट कराना है उसको स्टडी पे। साथ में जो आज के टाइम में मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज है, घर में हर किसी के पास मोबाइल रहता है, उसको कैसे सही डायरेक्शन में यूज करें, कैसे उसको सही डायरेक्शन में यूज करके और अपनी नॉलेज को कैसे उसको गेन करें, वो करके उससे बहुत बेनिफिट मिला उसको। कुछ आयुष्मान के बारे में बताइए, जो उसने कुछ अपनी फील्ड में दिखाने की कोशिश की हो, जो उसके में पहले इम्प्रूवमेंट नहीं था, जो अब इम्प्रूवमेंट हुए हैं, उनके बारे में जानना चाहूँगी मैं सर आपसे। बच्चा मैथ में तो पहले भी कर लेता था, लेकिन जो बच्चे की रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट होता है, जीके होता है, उन सब में इतना पकड़ नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में ये सब चीज़ें इतनी नहीं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद उसका IQ लेवल और जो आई थिंक सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल या उसकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो गई है ना कि चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब आई थिंक कि उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन देखेगा और उसका स्टडी में बहुत मन लगता था, तो उसको हर वक्त जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल ही चाहिए होता था। जैसे अब लोग और बच्चे थे, गेम से चाहिए या कुछ और चाहिए, तो उसको पजल्स या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस उसको बड़े अट्रैक्ट करते थे। तो तभी हमें लगा कि थोड़ा नहीं, इसका माइंड जो है स्टडी में है, तो इसको स्टडी में ही लगाना चाहिए। तो इसी तरीके देखते देखते उसने यूट्यूब में सर्च किया और अपना सर्च करके फिर उसको ज्वाइन कराई क्लासेस, फिर यहाँ आया। तो इस तरीके से उसकी जर्नी यहाँ तक पहुँची, एक मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचा है वो। तो सर एकेडमी को लेके क्या कहेंगे, जो अकेडमी को लेके? एकेडमी का तो बहुत बड़ा हाथ है ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बच्चा कितना कैलिबर है, इसको सही डायरेक्शन भी तो मिलनी चाहिए। क्योंकि बच्चे घर में रह के तो क्लासेस में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन भी मिलना चाहिए। तो वो सुखोई एकेडमी ने बच्चे को एक ऐसा डायरेक्शन दिया, मतलब अगर बच्चा 50 में से 48 नंबर भी ला रहा है, तो वो उसको और मोटिवेट कर रहा है कि नहीं बेटा तू 50 में से 50 ला, 48 सफिशिएंट नहीं है। तो ये एक अच्छी बात मुझे बहुत लगी, बच्चों को बहुत मोटिवेट किया जाता है और बच्चे बहुत ही माइंड से शार्प हो जाते हैं यहाँ पे आकर। प्रदर्शन से आपको निराश किया हो, कभी ऐसा लगा कि यार मेरा बच्चा? नहीं, वो निराश तो कभी नहीं किया, क्योंकि वो इतनी मेहनत, वो खुद इतना गिल्ट फील करने लगता था। बाई चांस कभी उसके एक आधे नंबर कम हो जाता था, तो हम उसको फिर कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि इतनी कम एज में उसको हम ये बोलें कि नहीं तेरे नंबर कम आ गए हैं। अगर मान लो 50 में से 48 आए, तो हम कभी नहीं कहते थे कि तेरे नंबर कम है, क्योंकि काफ़ी है। बच्चे को मोटिवेट होना चाहिए, ना कि डिमोटिवेटेड। सैनिक स्कूल 2025 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करने वाले मेरे साथ अंशुमन यादव हैं। अंशुमन यादव की बात करूं तो बहुत ही मेहनती और लगनशील बच्चे हैं। सभी टीचर इनको बहुत प्यार करते हैं। कुल मिला के जो मेहनत की है, उस मेहनत का श्रेय टीचरों को भी जाता है और साथ साथ में अंशुमन का बहुत बड़ा हाथ है। बात करते हैं अंशुमन से। अंशुमन, कैसा रहा सफ़र? सब बहुत अच्छा रहा। टीचर्स किस तरह से आपको पढ़ाते हैं, क्या क्या दिनचर्या थी आपकी ये मुकाम हासिल करने के लिए? टीचर बड़े अच्छे से पढ़ाते थे। पहले हमें पढ़ाते थे, तो फिर उसके बाद पूरा डाउट वाउट बताते थे। अगर कुछ डाउट हो तो डाउट बताते थे, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते थे। और फिर अगर टेस्ट लेते थे, प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन की कराते थे, टेस्ट लेते थे, जो गलत होते थे क्वेश्चन फिर उनको 2-3 बार दोबारा बताते थे हमें भी। ऐसे सब्जेक्ट कभी अंशुमन ऐसा लगा कि टीचर ने आपको डांटा हो, या मन में कभी ख्याल आया कि यार मैं कहाँ फंस गया? नहीं सर, ऐसे कभी नहीं लगा। जो आपके सहयोगी थे, जो बच्चे साथ में पढ़ते थे, उनका क्या बिहेव था आपका? सर कुछ अच्छे बच्चे थे, कुछ थोड़े वैसे थे, हर टाइप के थे। पढ़ाई को लेके क्या कहेंगे, किस तरह से टीचर आपसे मतलब तैयारियां कराते थे? कभी टीचर ने प्रेस किया कि नहीं ऐसे पढ़ना है, या कभी डाउट हो तो कोई टीचरों ने मना किया हो कि इस तरह से कभी कोई बात? नहीं सर, ऐसे कभी नहीं करा कि डाउट ना बताया हो। सबसे फेवरेट टीचर कौन है आपका? सर अजय सर और अजीत सर दोनों हैं। क्या खासियत है अजय सर और अजीत सर में जो आपके फेवरेट हैं? सर ये दोनों मुझे बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे से डाउट बता देते थे। मतलब सबसे ज़्यादा मैं अच्छे से बात कर सकता था तो अजीत सर और अजय सर ही थे। क्लास में और जो बच्चे हैं उनसे साथ कैसा रिलेशन है आपका? सर अच्छा था, शायद ऐसे दोस्त थे वैसे, मतलब बात कर लो, दुश्मन कोई नहीं था और दोस्त भी कोई नहीं था, दुश्मन नहीं था बस। अब इतने बढ़िया मुकाम पे पहुंचे हो, आज इतना मान सम्मान हुआ, तो क्या कहेंगे आप इसको लेके, कितने एक्साइटेड हैं आप? सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सुखोया अगर किसी को सैनिक स्कूल में कुछ अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो सबसे अच्छा कुछ चीज़ होगी तो वो सुखोया एकेडमी होगी। लजीज डिनर का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ जैसे क्या संस्थापक जो है वो मेरे सामने हैं। सर क्या कहेंगे आज सुखोई की जर्नी के बारे में बड़ा मुकाम सुखोई एकेडमी ने हासिल किया? वहाँ डिनर करते हैं। सर मुकाम की बात तो ऐसी है कि लोग कहते हैं कि हमारी बदौलत बच्चे का नाम
इस बच्चे की बदौलत आज हमारी पहचान बनी है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और सुखोई एकेडमी लगातार इस तरह के धमाके करती हुई नजर आती है, तो ऐसे में क्या इसका श्रेय आप किसको देते हैं? श्रेय सर मैंने अभी जैसे बोला स्टेज पे, श्रेय तो उस हर Good एक evening, everyone. इंसान को है जो सुखोई से Before किसी भी we तरीके से जुड़ा हुआ है। I would like तो to हर उस congratulate every बच्चे student who had done hard work स्टाफ and का has मैं धन्यवाद achieved करता हूँ, चाहे वो this success. टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, Student चाहे success doesn't only खाना define बनाने your वाला है, चाहे result. वार्डन है, Also तो defines हर your बंदे को मैं dedication, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। discipline and बेनीवाल जी, unbreakable आज सुखोई एकेडमी में एडमिशन लेने का सपना हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लोगों का है। कभी कोई गरीब बच्चा हो, अगर वो आपके साथ जुड़े तो किस तरह से मदद I होगी? am हम a proud हमेशा student of Sukhoi Academy, Kishore. जैसे अप्रैल में हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक मार्च में 100% स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, जिसमें मोर देन 5000 बच्चे एग्जाम देते हैं और मोर देन 300 बच्चों को हम हर साल बिल्कुल फ्री 100% फ्री एजुकेशन। जो बच्चे इस एकेडमी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे कुछ दर्शक भी इस एकेडमी के बारे में जानना चाहते हैं, एकेडमी के बारे में किस तरह से वो जुड़े आपसे, कैसे मिले, थोड़ी सा प्रोसेस बताइए। सिंपल है, आप जाके हमारी वेबसाइट www.sukhoiacademy.com पे जाके विजिट कर सकते हैं, या यूट्यूब पे आप डाल दीजिएगा सैनिक स्कूल कोचिंग भी डालेंगे तो सबसे जगह आपको हम दिखाएंगे। बाकी सुखोई एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, Let me tell you something about myself. बहुत आसान है इस एकेडमी से जुड़ना। इस एकेडमी के नाम से आप सुखोई एकेडमी डालकर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सारा प्रोसेस मिल जाएगा। मेरे साथ अंशुमन के टीचर हैं जो जिसने बताया है कि अंशुमन ने बताया कि मेरे फेवरेट टीचर हैं। सर, फेवरेट टीचर हैं अंशुमन के, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, देखिए बच्चों में जो काबिलियत है, हम तो टीचर अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस तरीके के बच्चे जो हमारे आगे चल के देश को सर्व करेंगे, वो बहुत बड़े अपने आप में काबिल तारीफ है। और ऐसे बच्चे देखिए बड़े यूनिक होते हैं जो बेसिकली 300 में से 298 या फिर 300 में से 300 लाने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे बच्चे खुद ही अपने आप में इन्वॉल्व रहेंगे। आप देखो बच्चे को इनको छोड़ दिया जाता था, तब भी ये पढ़ाई लिखाई हर तरीके से अपने बिल्कुल इन्वॉल्व रहते। अंशुमन के काफी क्लोज रहे हैं आप, तो किस तरह से उसकी तैयारी थी? कभी लगा हो अंशुमन की कमजोर है या मेहनत कैसे करनी पड़ी? देखिए सर, ये तैयारी का जो दौर होता है, इसमें ये बच्चा है या फिर कोई भी अगर तैयारी के फेज से गुजरता है तो वो डिमोटिवेट एक पॉइंट पे जरूर होता है। थोड़ी बहुत नंबर कम आ गए तो एक तरीके से उसे भी लगता है, फील होता है कि यार जैसा सोचा था वैसा नहीं है। तो ये एक फेज है तैयारी का, और जो भी इस तैयारी को करता है मैं उससे कहूँगा कि हौसला मत हारिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। सर, जो बच्चे इस एग्जाम में रह गए हैं, जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो बच्चे सर हमारे रह गए हैं उनके लिए हम सुखोई एकेडमी आपके हमेशा तत्पर है। वो बच्चे आपके बेसिकली RIMC की तैयारी कर सकते हैं। हमारे पिछले बैच से सर बहुत सारे बच्चों ने RMS निकाल लिया, लेकिन सीटें RMS की बहुत फिक्स हैं, 300 सीटें हैं, उसमें से कुछ बच्चे रह गए। अब उन बच्चों को हमने RIMC करने के लिए, क्योंकि ऐसा है सर कि कुछ बच्चों का आप देखेंगे कि मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, GK अच्छा है, इंग्लिश कमज़ोर है। एक सब्जेक्ट के बदौलत तो बेचारे मार खा जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम एडवाइस करते हैं, हम खुद चुनते हैं, पेरेंट्स हमारी बात होती है तो उनको हम बताते हैं कि इस बच्चे को ये चूज़ करना चाहिए। और अगर किसी बच्चे में हमें नहीं भी नज़र आता है तो हम उसे बताते हैं कि इस बच्चे को आप घर ले जाइए, इसे पर्सनल ट्यूटर लगवाइए, जो बिल्कुल, या फिर आप इस पे काम कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल किसी भी पेरेंट्स को या फिर बच्चे को बरगलाने का काम नहीं करते हैं, बिल्कुल उसे एक एक चीज़, भाई हमारा मकसद यही है कि बच्चे को हम आगे ग्रोथ कराएँ, उसकी आगे पढ़ाई को लेके जिस भी क्षेत्र में है वो आगे अपना बढ़े। तो ये हमारा हमेशा से मकसद रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे सुखोई एकेडमी के टीचर और अंशुमन के जो फेवरेट टीचर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम बच्चों को बरगलाने का काम नहीं करते हैं, हम बच्चे की पहले कैपेसिटी को, उसकी योग्यता को जानते हैं कि बच्चा इंटरेस्टेड किस चीज़ में है और उसी में ही उसकी तैयारी कराते हैं। आज सुखोई एकेडमी ने तमाम जो कामयाब की ऊंचाई है उनको छू लिया और नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करके अंशुमन ने इस स्कूल का ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ विष्णु दयाल, पब्लिक मीडिया, फरीदाबाद।